हरियाणा में होने वाले 51 नगरपालिका और नगर परिषद चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 24 अप्रैल को नगरपालिका और नगर परिषद के चुनाव होंगे और ये चुनाव 5 जनवरी 2022 की वोटर लिस्ट के हिसाब से करवाए जाएंगे। यमुनानगर के जिला सचिवालय पहुंचे हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि ये चुनाव ईवीएम से होंगे और इसके लिए हरियाणा के सभी जिला चुनाव अधिकारियों को तैयारियों के आदेश दे दिए गए हैं। यमुनानगर जो दौरा रखा था उसमें पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बारे में जिला प्रशासन की तैयारियां और साथ में जो म्युनिसिपल कमेटीज म्युनिसिपल काउंसिल्स के चुनाव होने उसके बारे में प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, उनको चुनाव आयोग से क्या मार्गदर्शन या क्या मदद चाहिए, उसको लेके एक हमने बैठक रखी थी जिला उपायुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ। तो उसमें हमने पूरा विस्तार से डिस्कस किया है, जिसमें ईवीएम्स के बारे में, बैलेट बॉक्सेस के बारे में, अवेलेबिलिटी के बारे में, बजट और सारी चीज़ों की तैयारी के बारे में। तो जो यहाँ पर केवल एक म्युनिसिपल कमेटी है सढौरा, जिसका चुनाव पहले चरण में होना है। राज्य भर में हम 51 म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल काउंसिल्स के चुनाव करने जा रहे हैं। 24 अप्रैल को वोटिंग होगी, उसका विस्तृत प्रोग्राम तभी जारी होना है। लेकिन जो 5 जनवरी 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वोटर लिस्ट थी उसके बेस पे हमने वार्डों में उसको अलोकेट करके 18 फरवरी को अपलोड कर दिए सभी जिलों ने। अब उस पर ऑब्जेक्शंस इनवाइट करके, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, और उसके बाद फिर एसडीएम्स और डीसीज उसके चुनाव जो ऑब्जेक्शन और क्लेम्स डिसाइड करके और फिर फाइनली इसको अपलोड करेंगे। उसके बाद फिर इलेक्शन का कार्यक्रम हम जारी करेंगे। उधर चुनावों में ईवीएम के हैक करने को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों को लेकर भी हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन को किसी भी तरीके से हैक नहीं किया जा सकता। चुनाव के बाद ये पूरी सुरक्षा में रहती हैं और इससे कोई छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती। यहाँ तक पीछे भी बहुत सी इस तरह की भ्रांतियाँ लोगों द्वारा फैलाई गई, लेकिन मैं एसडीएम हमने जब से भी ये ईवीएम्स आई हैं तो पंचकुला डीसी के तौर पे भी मैंने चुनाव करवाए थे ईवीएम से। उसके बाद तो खैर मैं फील्ड में पोस्टिंग नहीं रहा, लेकिन हर साल देखते रहे 8-10 जगह मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर भी बन के गया हूँ ऑल ओवर द कंट्री। तो ईवीएम्स हमारी जो है बहुत स्टडी हैं और इसको हैक नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई उसमें वो है नहीं, चिप या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको बाहर से इंटरफियर किया जा सके। तो जब चुनाव होता है तो जितने भी अपोजिशन या जो भी कैंडिडेट होते हैं उनके नुमाइंदों के सामने वो उसमें मॉक पोल करके दिखाते हैं, फिर उसको 0 पे सेटिंग करते हैं। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि एक बार जब ईवीएम्स लॉक हो गई, लॉक एंड की में चली गई, पुलिस गार्ड में वो सिक्योर रहती हैं, कि कोई उसमें हेराफेरी कर सके। मैं बिल्कुल इस बात से संतुष्ट हूँ कि ईवीएम्स में एक बार वोटिंग होने के बाद अगर सही तरीके से वो सिक्योर होके अपने स्टोर में चली जाती हैं और अगर उनकी सुरक्षा ठीक रहती है तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। चुनाव आयुक्त का कहना है कि 5 सरपंचों के चुनाव को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि 4-5 मामले हाई कोर्ट में चल रहे हैं, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण, एससी व बीसी के लिए आरक्षण का मुद्दा है। इस मामले में 21 मार्च को न्यायालय में सुनवाई होनी है। जैसे ही हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलेगी, चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि हरियाणा में जिला परिषद के चेयरमैन, जिला परिषद के वार्ड, पंचायत समिति के चेयरमैन के चुनाव ईवीएम मशीनों से होंगे, जबकि पंचों के चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाएंगे, क्योंकि प्रदेश के पंचों की संख्या अधिक है जो ईवीएम से संभव नहीं है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।